हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डीसी जनरेटर, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर होता है क्या है बच्चों। डीसी जनरेटर एक मशीन है जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ठीक। डीसी जनरेटर मैकेनिकल पावर को या मैकेनिकल एनर्जी को आपकी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एनर्जी होगा। ये क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। अल्टरनेटिंग जनरेटर की तरह डीसी जनरेटर के लिए भी यांत्रिक शक्ति का उत्पादन इंजन, टरबाइन आदि प्राइम मूवर से किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग एसी जनरेटर में क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर को जनरेट करने के लिए टरबाइन, इंजन, मोटर, बैटरी इन सबका प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये जनरेटर जो हैं आपके डीसी जनरेटर किलोवाट से लेकर कई मेगावाट तक क्षमता के बनाए जाते हैं। अब डीसी जनरेटर के पार्ट्स के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डीसी जनरेटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर के पार्ट्स को दो भागों में बांटा गया है। डीसी जनरेटर के पार्ट्स को जो है बच्चों दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट हम लोग बोलते हैं स्टेटर पार्ट, जो आपका स्टैटिक है, मतलब मोशन नहीं करेगा। और जो दूसरा पार्ट है वो आपका रोटर पार्ट है, जो जिसमें आपके रोटेटिंग पार्ट्स आएंगे। ठीक है, देखिए पहले स्टेटर पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन क्या होता है। स्टेटर पार्ट्स में आपका योक होता है, इसको हम लोग केस भी बोलते हैं, और जनरेटर का फ्रेम भी बोलते हैं, कवर फ्रेम भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, तीसरा पार्ट होता है मैग्नेटिक पोल कोर। चौथा पार्ट होता है इसका मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। पांचवा पार्ट होता है बच्चों मैग्नेटिक पोल शूज़। छठा पार्ट होता है आपका इंड और साइड प्लेट्स। सातवां पार्ट होता है आपका टर्मिनल बॉक्स। आठवां पार्ट होता है आपका ब्रश गियर। नौवां पार्ट होता है आपका बेस या फीट या, और 10वां पार्ट होता है स्टेटर पार्ट का लिफ्टिंग डिवाइस, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। ठीक है, योक को जो है उठाते हैं। अब आते हैं हम स्टेटर के पार्ट्स, रोटर के पार्ट्स में। रोटर के पार्ट्स में मेन आपका पार्ट होता है आर्मेचर। उसके बाद आर्मेचर की कोर होती हैं। उसके बाद आर्मेचर के खांचे होते हैं, दांत जिनको बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर के टीट्स होते हैं, दांतें होती हैं। उसके बाद आर्मेचर में स्लॉट्स होते हैं, जिनमें हम लोग कंडक्टर भरते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, कम्यूटेटर हो गया, बेयरिंग हो गया, सॉफ्ट हो गया, कीज हो गया, फैन रेडिएटर हो गया। ठीक है, ये सब आपका कहाँ है बच्चों, ये आपका रोटर पार्ट्स है। मतलब जो आपके डीसी जनरेटर का जो रोटेटिंग पार्ट्स है उसके सारे पार्ट्स ये हैं, और जो आपका स्टेटर पार्ट्स है उसके ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीसी जनरेटर होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम डीसी जनरेटर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब डीसी जनरेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बेसिकली जो है डीसी जनरेटर को आपका दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये कौन से जनरेटर होते हैं, ये वो जनरेटर होते हैं जिनकी फील्ड को हम एक्साइटेशन जो है दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं। वो सोर्स आपके टरबाइन भी हो सकती है, बैटरी भी हो सकती है, कोई छोटी मोटर भी हो सकती है। अब उसके बाद जो आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है उसको भी दो पार्ट्स में, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर्स के भी तीन पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है शंट, दूसरा होता है सीरीज, तीसरा होता है कंपाउंड होता है। ठीक है,
शंट माने क्या होता है बच्चों, मैं आपको आगे बताऊंगा। शंट माने होता है पैरेलल, मतलब समांतर। सीरीज़ तो आप जानते हैं। कंपाउंड मतलब शंट और सीरीज़ को आपस में मिला के जो जनरेटर बनता है उसको कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। अब कंपाउंड जनरेटर के बच्चों दो पार्ट हो जाते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। अब उसके बाद लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के भी एक एक पार्ट होते हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का भी एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कॉम्युलेटिव बोलते हैं, और लॉन्ग शंट का क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। अब उसके बाद क्या होता है, कॉम्युलेटिव के भी बच्चों तीन पार्ट हो जाते हैं। पहले जनरेटर को हम लोग बोलते हैं अंडर कंपाउंड, दूसरे को बोलते हैं लेवल कंपाउंड, और तीसरे को बोलते हैं ओवर कंपाउंड। तो बच्चों आज इस लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया, डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर के क्या पार्ट्स होते हैं, और डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको डीसी जनरेटर के एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये पार्ट्स कैसा होता है, क्या साइज़ होता है, किसका बना होता है, इसका क्या कार्य होता है, और उसमें फिर मैं आपको उसी लेक्चर में आपको मैं सारे डीसी जनरेटर जितने हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों की तैयारी करवाता रहूं, और ऊपर वाला चाहेगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।